Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Past Education System, largest institute for your online preparations. दिस इज़ मी तैमूर हसन और आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूईटी का ई कैट 2025 का, जो कि यूईटी ने अपनी एंट्री टेस्ट की डेट्स को अनाउंस कर दिया फॉर योर 2025 एडमिशन। यूईटी ने अनाउंस कर दिया है कि यूईटी का ई कैट 2025 किस डेट को होगा। तो यूईटी के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन, यूईटी के ई कैट 2025 के बारे में तमाम डिटेल्स, यूईटी का ई कैट का क्या पैटर्न होगा, यूईटी ई कैट के अंदर क्या अपडेशंस आई हैं, क्या अपडेट्स आई हैं, यूईटी के एडमिशन प्रोसीजर किस तरह का होगा, यूईटी के अंदर आप लोगों का एडमिशन लेने का प्रोसीजर क्या क्या होगा, वो तमाम चीज़ें यूईटी के बारे में, वो तमाम जनरल क्वेश्चन जो एक बच्चे के माइंड में आ रहे होते हैं यूईटी को लेके, इस वीडियो को पूरा सुन लें। आप लोगों के माइंड में किसी तरह का भी यूईटी को लेके, यूईटी का ई कैट जो एंट्री टेस्ट होता है इसको लेके, इसके पैटर्न को लेके, न्यू पॉलिसीज, इसके लेके तमाम चीज़ों के डाउट्स फुल आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगे अगर ये पूरी वीडियो को सुन लेते हो। यानी इस एक वीडियो में मैं यूईटी के बारे में तमाम चीज़ें बताऊंगा, यूईटी का जो ई कैट है लेटेस्ट पैटर्न जो आया है उसको बताऊंगा, क्या नई चीज़ें आई हैं, क्या अमेंडमेंट आई हैं, वो तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो मेक श्योर करें अभी वीडियो को पॉज करें और वीडियो को पॉज करके एक दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसका वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप लोगों के लिए इसी तरह ई कैट के बारे में, नस्ट के बारे में, फास्ट के बारे में, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिटेल में चीज़ें लेके आएंगे और उसकी प्रिपरेशंस कैसे करनी है तमाम आपको गाइड किया जाएगा इस एक चैनल के ऊपर, विच इज़ पास एजुकेशन सिस्टम योर चैनल। तो आए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी यूईटी का ई कैट की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को, उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स को। यूईटी ने अनाउंस कर दिया कि जी मैं अपना एंट्री टेस्ट कब लूंगा। यूईटी ने बोला कि मैं अपना फर्स्ट एंट्री टेस्ट स्टार्ट करूंगा 17 मार्च से, और कब तक चलता जाएगा? ये चलता जाएगा 21 मार्च तक। यानी ये मैं बात कर रहा हूँ फॉल एडमिशन की, आप लोगों का जो ईयरली आप लोगों का एडमिशन्स होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, फॉल की, स्प्रिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फॉल एडमिशन फॉल एडमिशन 2025, उसके लिए यूटी ने अपनी डेट को अनाउंस कर दिया है, जो कि कब टेस्ट होगा, मैं टेस्ट की डेट बता रहा हूँ, यूटी एंट्री टेस्ट। और फर्स्ट उसकी डेट कब है? 17 मार्च को आपका एंट्री टेस्ट शुरू होगा ई कैट का। कई बच्चों का 17 को होगा, कईयों का 18 को, कईयों का 19 को, कईयों का 20 को और कईयों का 21 को होगा। इन 5 दिनों में ई कैट चलते जाएंगे। यानी 17 को भी होगा, 18 को भी, इंशाल्लाह 19, 20 और 21 को भी होगा। अब इसमें से आप लोग जब अप्लाई करोगे आपको कोई एक डे मिल जाएगा, कोई सा एक डे मिल जाएगा, आपको नहीं चूज करना पड़ेगा 17 है, 18, 19, ये यूईटी खुद आपको बताएगा, खुद बताएगा, उसके एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस डेट का स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, इस डेट को याद रख लेंगे कि 17 मार्च को यूईटी का ई कैट है, अपनी हिट लिस्ट में, टारगेट लिस्ट में, अपने स्टिकी नोट्स में, अपने मोबाइल फोन्स के अंदर, हर जगह इस नाम को, ये यूईटी का ई कैट, इस नाम को और आगे इस डेट को 17 मार्च, इसको आप लोग नोट कर लें, इसको आप लोग जहन में बिठा लें, इसको अपने फैमिली को बता दें कि यूईटी का ई कैट 17 मार्च से शुरू हो रहा है, सबको बता दें ताकि पता चले, आपको साथ साथ बूस्ट अप करते रहें कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, आपका तो टेस्ट नज़दीक आ गया है और आप लोगों को ज़रा एनर्जी मिलती रहे। ठीक है ना? तो लाजमी तौर पे, और साथ में यूट्यूब चैनल को भी हमारे को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि जैसे नोटिफिकेशन आए उधर से भी एनर्जी मिले कि अच्छा अब पास वालों ने एक नई वीडियो अपलोड कर दी है। तो बड़ा लेवल का कंटेंट आप लोगों के लिए भी लेके आएंगे और साथ आप लोगों को मैं तैयारी का बताऊंगा कि ये यूट्यूब चैनल पे आप लोग तैयारी किस लेवल की कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों को कैसे, एक आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, आप लोग हमारे सेशन में आओगे किस लेवल की आपको तैयारी करवाई जाएगी वो मैं आपको बताऊंगा। एक दफ़े इस डेट को नोट कर लो, उसके बाद हम यूटी के बारे में तमाम चीज़ों को बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, एक छोटी सी आप लोगों को छोटी सी धमकी है भाई कि 3 मार्च से पहले ले लो अपना टोकन, उसके बाद लोगे तो कोई फायदा नहीं है। 3 मार्च से बाद वाला जो टोकन है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा भाई। 3 मार्च को अपना टोकन परचेज कर लो एचबीएल के बैंक से, एचबीएल बैंक से अपना 3 मार्च को, उससे पहले पहले, 3 मार्च से पहले पहले अपना टोकन परचेज कर लो। और इसके बाद टोकन लोगे और एडमिशन प्रोसीजर करने की कोशिश करोगे तो नॉट एक्सेप्टेड आएगा
भाई एडमिशन क्लोज हो जाएंगे फॉर फर्स्ट, फिर सेकंड के लिए जाना पड़ेगा, और सेकंड तो अभी लेट है, वो तो आपके बोर्ड के नजदीक होगा। राउंड वन ही सब कुछ है। ई कैट का राउंड वन ही सब कुछ है। जिसका राउंड वन क्लियर हो गया समझ लो वही क्लियर है। राउंड टू में तो बोर्ड के पेपर है ना, उसमें आप लोग किस लेवल की तैयारी करोगे, उसमें तो आप लोगों के ऊपर प्रेशर ही बढ़ा है। तो भाई राउंड वन ही आप समझो ये ही इसका एक और फाइनल राउंड है, ठीक है। उसके बाद जो एंट्री टेस्ट का रिजल्ट आएगा ये आप लोगों का इंशाल्लाह ताला 28 मार्च को आएगा। 28 मार्च को रिजल्ट आएगा, और यूटी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिजल्ट अपलोड कर देता होता है, और उसके ऊपर आप अपना रोल नंबर पुट करके सीएनएससी पुट करके अपना रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑल अबाउट यूईटी। यूईटी के बारे में तमाम चीज़ों के बारे में बात करते हैं। यूईटी के बारे में तो बहुत सुना होगा, पब्लिक सेक्टर की पहले नंबर पे यूनिवर्सिटी है। इंजीनियरिंग के लिए पाकिस्तान के अंदर इससे बेस्ट यूनिवर्सिटी नहीं है। इंजीनियरिंग के लिए इससे बेस्ट नहीं है। सीएस के लिए इससे बेस्ट नहीं है। अगर आप लोगों ने आर्किटेक्चर करना है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन करना है, इससे बेस्ट यूनिवर्सिटी नहीं है। नस्ट बहुत बेस्ट है, फास्ट बहुत बेस्ट है, प्यास बहुत बेस्ट है, लेकिन ये भी उनसे भी ज़्यादा बेस्ट है। ये इस लेवल की यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये सारी इक्वल आती हैं, नस्ट, यूईटी, फास्ट, तो ये प्यास होगी, जीकी यूनिवर्सिटी होगी, तो ये सारी एक ही लेवल पे आती हैं। तो चले मेरे भाई मेरी बहन, अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हम बात करते हैं कि यूईटी का जो ई कैट है फर्स्ट 2025, उसकी तमाम डिटेल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, अब यूईटी के ई कैट की तमाम डिटेल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं कि यूईटी का जो ई कैट हमारे पास होगा फर्स्ट 2025, ये कब से स्टार्ट हो रहा है? 17 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। कब तक जाएगा? 21 मार्च तक जाएगा, ठीक है। यानी 16 डेट को आप लोग फुल रेडी हो, आप समझो कि 16 मार्च से आपका ये कैट है, ठीक है। 16 मार्च को फुल रेडी हुए पड़े हो, फुल एंड्रॉइड एस के लिए। अब आओ जरा मैं आपको बताता हूँ यूटी ने ऑफिशियली क्या क्या चीजें बताई हैं। यूटी, अभी मैं किसके बारे में बात करूँ? ऑल अबाउट यूटी। और ऑल अबाउट यूटी में मैं किसकी बात कर रहा हूँ? यूटी के ई कैट फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, कंप्लीट डिटेल के। यूटी का जो फर्स्ट ई कैट होगा उसमें क्या कुछ नई चीजें आई, क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो 1999 से ये कंडक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिकली ये टेस्ट आप लोगों को होता है, और इसके अंदर आप लोगों को एडमिशन लेने के लिए यूईटी का ई कैट पहले बहुत एफिलिएटेड होता होता था बाकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ। अभी भी वी डोंट नो, वी नेवर नो कि कब यूईटी ये भी एक अनाउंसमेंट दे दे कि ई कैट फलां यूनिवर्सिटी में भी वैलिड है, फलां में भी वैलिड है। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि यूईटी के अंदर अगर एडमिशन लेना है तो यूईटी के अंदर एडमिशन के लिए ई कैट आपको देना पड़ता है। ई कैट आप लोगों का प्योरली किसके लिए बनाया गया? यूईटी के लिए बनाया गया, ठीक है। सम हाउ इट इज़ एप्लीकेबल इन पंजाब यूनिवर्सिटी केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और वो एफिलिएशन रखते नहीं रखते हैं वो एक अलग टॉपिक है। फिलहाल बात हो रही है यूईटी ई कैट की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो आपको बता दूं आप लोगों का क्या होगा, एक आप लोगों की ओरिएंटेशन क्लास होगी। और ये ओरिएंटेशन क्लास आप लोगों को आपके एडमिट कार्ड पे नजर आएगी। आप लोगों का फलां फलां टाइम है और उस डिपार्टमेंट में जाना है, और वहां पे जाके आप लोगों ने ओरिएंटेशन क्लास को लेना है। क्योंकि ये आप लोगों का सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें आपको प्रॉपर बताया जाएगा जैसे ही आप क्लासरूम में एंटर होंगे। अब यूईटी के अंदर तो हमारे पूरे पाकिस्तान के जितने बच्चे हैं वो सारे पासियन उधर यूईटी के अंदर बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। यूईटी के अंदर इतनी आवाम हमारी बैठी हुई है, इतने लोग, इतने बच्चे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं। हमारी तो टीम ही सारी यूईटीएन है, मैक्सिमम हमारी टीम यूईटीएन है, यूईटी से पड़ी हुई है। तो यूईटी के अंदर आप अगर कभी विजिट करना हो आप लोगों का तो जरा जाइएगा, और हर दूसरा बच्चा नहीं, हर बच्चा ही आपको पासियन नजर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह साल 2024 के अंदर हमारे हमारे कोई 1500 के करीब बच्चे तो यूईटी में गए हैं। सिर्फ एक, यानी एक साल के अंदर 1500 बच्चे, एक साल में हमने कितने सेशन लगाए होंगे? 4 से 5। उस प्रीमियम सेशन के अंदर से 1500 बच्चा हमारा यूटी में गया। अच्छा, जैसे ही आप लोग ओरिएंटेशन के लिए जाएंगे उधर आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्टर बहुत ही नाइसली बंदे आप लोगों को गाइड करेंगे कि बेटा आप लोगों ने ऐसे कंप्यूटर को ऑन, आपका ऑन ही मिलेगा, ऐसे लॉग इन करना है, ऐसे पासवर्ड पुट करना है। फिर आपके सामने एक मॉक टेस्ट सा होगा, उसको सॉल्व करने का बताया जाएगा कि इफ़ यू सबमिटेड वन क्वेश्चन
क्वेश्चन वन टाइम देन आप उसको अंडू नहीं कर सकते, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ कलर्स शो हो जाएंगे कि ये येलो वो कलर्स हैं जो आप लोगों ने अभी छोड़े हुए हैं, इसको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद ये तमाम चीज़ें, और ऊपर आप लोगों का टाइमर पता चल जाएगा। आप क्वेश्चंस को एक दफ़ा अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आगे मूव करते जाएं या उसको लीव करते जाएं, बाद में पहले वाले क्वेश्चंस पे आ जाएं। तो ये तमाम इंस्ट्रक्शंस किस किस तरह से आप कर सकते हो, वो तमाम इंस्ट्रक्शंस ओरिएंटेशन में बताई जाती हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी एक अलग से भी वीडियो लेके आएंगे कि ओरिएंटेशन के अंदर भी जाना ज़रूरी है, ये नहीं है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद जी ओरिएंटेशन के टाइम और आपको वेन्यू वगैरह कहाँ से पता चलेगा? एडमिट कार्ड पे पता चलेगा। भाई आप लोगों का यूईटी ने बता दिया, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अज़्ज़वजल आप लोगों का मार्च मार्च फ्राइडे, आप लोगों का मंडे टू फ्राइडे, मार्च 17 टू 21, यानी मंडे से आप लोगों का ई कैट शुरू होगा और फ्राइडे तक चलेगा। ठीक है, मंडे को क्या डेट बनेगी? 17 मार्च, 17 मार्च। ठीक है, और आप लोगों का फ्राइडे को क्या बनेगा? 21 मार्च। तो इस तक आप लोगों के ई कैट चलेंगे, डन हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है? अपीयरेंस इन द टेस्ट डज नॉट कन्फर द राइट टू अप्लाई फॉर द एडमिशन इन द इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, यानी कि आप लोग कोई भी एनीवन कैन टेक द एंट्री टेस्ट। अपीयरेंस इन टेस्ट डज नॉट कन्फर के आप लोगों को उधर उधर आप लोगों को जाना पड़ेगा। और ये नहीं कि एक बच्चा उधर चला गया तो अब उसका एडमिशन कंफर्म हो गया। भाई ई कैट को क्लियर करना पड़ेगा, यूटी कह रहा है। ऐसे नहीं, देखें जी यूटी, डियर यूटी, हमने आपका टेस्ट दे दिया, अब हमारा तो एडमिशन पक्का है, ऐसा कोई सीन नहीं है। यूटी कह रहा है भाई हमारा टेस्ट भी दोगे, क्लियर भी करोगे, मेरिट पे भी आओगे, तब एडमिशन मिलेगा। अच्छा, अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने 20 जनवरी की शाम से आप लोगों ने यूईटी, आप लोगों ने लिखना है गूगल के ऊपर admissions.uit.edu.pk, और फॉलो करना है प्रोसेस को, जो भी आपका एप्लीकेशन प्रोसेस होगा। उससे आपको क्या होगा? आपको जनरेट करना पड़ेगा अपना चालान। आपको सिंपल सा आपको अपना बेसिक पुट करना है, ठीक है, सीएनएससी वगैरह। उसके बाद और सेल फोन वगैरह, उसके बाद आपका एक चालान जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद उसको आपको पे करना है, उसके बाद आपको पे करना है। और आपको ये जो टोकन मिलेगा ये एचबीएल की ब्रांच से मिलेगा, 2500 का मिलेगा, नॉन रिफंडेबल है। ऐसा नहीं है कि 2500 का चलान ले, टोकन ले लिया तो उसके बाद आप नहीं कर सकते हो। यानी मैं आपको बताता हूँ, आप लोग एचबीएल के पास जाएंगे, एचबीएल से यू वगैरह करेंगे, उस पर आपको नंबर शो होगा, वो नंबर उधर पुट करेंगे admissions.uit.edu.pk पे। तो उसके बाद आपको पूरा एडमिशन फॉर्म शो हो जाएगा, उस पर लिखा होगा आपका नेम, फादर नेम, सीएनएससी, आप कौन से सेंटर रखना चाहते हो। उसके बाद ये बेसिक बेसिक यानी चीज़ें होंगी। उसके बाद उसके बाद आप लोगों का कम्बिनेशन पूछा जाएगा। तो कम्बिनेशन को बड़े ध्यान से पुट करना है, बहुत ध्यान से। आपसे पूछेंगे कि हाँ भाई आप लोग इसका किस तरह का कम्बिनेशन रखना चाहते हो अपना। आप लोगों ने जो एफएससी में ए लेवल में जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं मेरे भाई मेरी बहन, वो सिलेक्ट करना। ऐसे नहीं है एफएससी में आपने पढ़े हुए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और उधर आप सिलेक्ट कर दो फिजिक्स कंप्यूटर मैथ, और बाद में आप बोलो हमने तो केमिस्ट्री पढ़ा था, हमारे पेपर में तो कंप्यूटर आ गया। तो ऐसा बड़ा ध्यान देना है। जो एडमिशन फॉर्म के अंदर आप लोग कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करोगे ना, वही आपको पेपर में देखने को मिलेगा। फिर आगे एक छोटी सी धमकी, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिंट द एडमिट कार्ड ऑन ट्यूसडे मार्च, लेकिन आप लोगों की लास्ट डेट 3 मार्च है। 3 मार्च के बाद आप टोकन परचेज कर भी लो तो कोई फायदा ही नहीं है, आगे एडमिशन ही होगा, क्योंकि 4 मार्च की इवनिंग तक तो आपका पूरा एडमिट कार्ड प्रिंट होके आ जाएगा। जितना टाइम, डेट, वेन्यू और इंस्ट्रक्शंस हैं वो उसी एडमिट कार्ड पे आपको देखने को मिलेंगी। आपने एडमिट कार्ड का प्रिंट निकलवा लेना है, और वो आप लोगों ने अपने साथ कैरी करना है जब आप टेस्ट देने जाएंगे। क्या कुछ कैरी किया जाता है जब टेस्ट देने जाएंगे? सिंपल, आप लोगों ने आप अपने पास बॉल पेन रखनी है, और रफ पेज, रफ शीट आपको उधर मिलती है। कई बच्चे, कई भाई मेरे और कई बहनें ऐसे हैं, बड़े ही बड़े शाय किस्म के होंगे और बड़े शाय होते होंगे, कहेंगे नहीं हम बोलेंगे उधर सर से मांगेंगे तो वो डांट ना दे, ऐसे ना करें। तो वो बहुत ही कोऑपरेटिव उधर सारा स्टाफ होता है। आप अपना हैंड रेज कीजिएगा और आप बोलिएगा टेस्ट वाले दिन कि प्लीज प्रोवाइड अ पेज फॉर रफ वर्क। आप लोग उनसे बोलिएगा कि भाई हमें एक रफ पेज दे दें। ये यूटी देता होता है एक रफ पेज आपकी सिंपल कैलकुलेशंस के लिए, और ये रफ पेज साथ नहीं लेके आना, उधर ही सबमिट करवा के आना है। ठीक है,
ये उधर ही सबमिट करवाना है, और अपना मुंह ध्यान अपना टेस्ट आप लोगों ने सॉल्व करना है, इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना है। कैमरास भी आपके ऊपर लगे होते हैं, आपको मॉनिटर किया जा रहा होता है, तो आप लोग वैसे जरा गर्दन सीधी करने के लिए इधर उधर देखें, और एवं खुदा ना खासा कोई इशू ना बन जाए। तो ये तमाम चीजें भाई मैं तो अपने तमाम भाइयों और बहनों को बताऊंगा जो इश्यूज बन जाते होते हैं उधर, ठीक है ना। तो मुंह ध्यान अपना टेस्ट कीजिएगा, क्योंकि जो उधर एक तो स्टाफ है वो नहीं देखना है कि स्टाफ इधर उधर हो रहा है तो हम जरा इधर उधर देख लें, या साथ वाले से कुछ पूछ भी लें या ऐसे हेल्प ले लें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आप लोग तो पासियंस हैं, आप लोगों को तो कहीं से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, गर्दन सीधी भी करनी है तो बिल्कुल मुंह ध्यान से सीधी करनी है, इधर उधर देखेंगे ऊपर कैमरास लगे हुए हैं तो खुदा ना खास्ता इशू ना कर दें। इसके बाद क्योंकि वो फिर पीछे से वो उनको इंस्ट्रक्शन मिल जाती है कि वो फलां बच्चा बच्ची है वो इधर उधर देख रहा है, उसको टेस्ट को थोड़ी सी बात पे हमें वो टेस्ट ना कैंसिल कर दें, क्योंकि देखो अल्टीमेटली एट द एंड आपके लिए ये तमाम चीज़ें हमारे लिए मायने रखती हैं। आपने इतने सालों से वेट किया हुआ यूटी में एडमिशन्स के लिए, ठीक है, तो उसके लिए हम कोई भी छोटी मिस्टेक को भी नहीं रहने देंगे, सब कुछ चीज़ों को कवर करेंगे। अच्छा जी, और जहां पे आपको बिठाया जाएगा उधर ही आपने रहना है। और टेस्ट के साथ क्या क्या लेके जाना है, एक तो एडमिट कार्ड लेके जाना आप लोगों ने, और दूसरा अपनी आइडेंटिटी को लेके जानी है। यानी सीएनएससी बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बना हुआ तो बी फॉर्म लेके चले जाएं, या मैट्रिक का या पार्ट 1 का रिजल्ट कार्ड लेके चले जाएं जिसके ऊपर आपकी आइडेंटिटी शो हो जाए, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद है और बड़ा वो, जब आप लोग जाएंगे ना तो उधर टेस्ट के अंदर एक कैमरा के अंदर पहले आपको कैप्चर किया जाएगा, ठीक है, कैमरा के ऊपर आपको देखने को बोला जाएगा कि कैमरा के ऊपर आप लोग देखें, आप पूरा उसके अंदर आपका फेस आ गया, ठीक है, डिटेक्ट हुए हैं, उसके बाद आप लोग आगे जाएंगे, तो ये अपने कंप्यूटर सीट पे बैठ जाएंगे। अच्छा, द टेस्ट वुड बी ऑफ इंटरमीडिएट लेवल, बिल्कुल ठीक है, खुशी की बात है, इंटरमीडिएट का होगा भाई, बैचलर लेवल का नहीं है। आप लोग तो खुद अभी बैचलर के अंदर एडमिशन लोगे, इंटरमीडिएट लेवल का आपका अंडर ग्रेजुएट एडमिशन है, जिसमें कम्बिनेशन मिलेंगे फिजिक्स का, मैथ का, केमिस्ट्री का। अगर मैथ है, फिजिक्स है, अगर केमिस्ट्री नहीं है तो कंप्यूटर साइंस। मैथ है, स्टैट है और कंप्यूटर साइंस है, भाई फिजिक्स तो है ही नहीं। आपको पता है आईसीएस विद स्टैट है, तो मैथ कंप्यूटर साइंस विद स्टैट। भाई मेडिकल वाले किधर गए, वो ये है बायो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और मैथ स्टैट फिजिक्स, मैथ स्टैट फिजिक्स, ये भी आपके कॉम्बिनेशन है। तो ये 5 तरह के कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिलेंगे। अब यहां पे देखो, अब द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 100 मिनट्स, 100 मिनट्स का आप लोगों का टेस्ट होगा, 100 मिनट्स का। 10 क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड टू इंग्लिश एंड द रेस्ट जो 90 हमारे पास होंगे विल बी इक्वली डिवाइडेड अमंग्स द अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के फिजिक्स या आप लोगों का स्टैट 30, केमिस्ट्री या कंप्यूटर 30, मैथ या बायो 30, तो ये 30 30 एमसीक्यूज आप लोगों के होंगे। 10 एमसीक्यूज इंग्लिश के होंगे, तो टोटल आपके कितने बने, टोटल आप लोगों के 100 एमसीक्यूज बने। और आपको मिनट कितने मिलेंगे, टेस्ट विल बी ऑफ 100 मिनट्स, भाई टाइम भी 100 मिनट्स, 1 मिनट फॉर ईच एमसीक्यूज होगा। टाइम शॉर्ट है, क्वेश्चन ट्रिकी है, टाइम शॉर्ट है, क्वेश्चन ट्रिकी है। कामयाब वहां पे वही होगा, सक्सेसफुल वही होगा जिसने 100% सारी चीजों को प्रिपेयर भी किया होगा। सिर्फ प्रिपेयर करने वाला काम नहीं चलेगा, 100% प्रैक्टिस भी की होगी, और 100% टेस्ट को सॉल्व किए होंगे, मॉक टेस्ट और इस तरह करके, वो कामयाब होगा। उसके बाद एक गुड न्यूज़ आ गई है कि देयर विल बी नो थ्रेश होल्ड फॉर पासिंग, देर इज नो पासिंग थ्रेश होल्ड फॉर एनी प्रोग्राम। भाई थ्रेश होल्ड नहीं है, पहले यूटी ने बोल दिया था, एक धमकी मिल गई थी कि 133 वाला पास है, कि मेरा भाई मेरी बहन अगर 133 से नीचे है तो कोई ज़रूरत नहीं है अप्लाई करने की एडमिशन के लिए, ये यूटी ने पहले बोला था। उससे पहले भी कोई नहीं होता था पासिंग थ्रेश होल्ड, अभी दोबारा से यूटी ने हटा दिया। उसके बाद जो डिप्लोमा होल्डर हैं, डीएई क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कैन ओनली चूज फ्रॉम द फॉलोइंग 2 ऑप्शन, फिजिक्स मैथ इंग्लिश एंड केमिस्ट्री, और फिजिक्स मैथ इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस। भाई वो स्टैट को नहीं चूज कर सकेंगे, डीएई वाले को ये 2 ऑप्शंस मिलेंगे। इफ रिक्वायर द कैंडिडेट्स में यूज कंप्यूटर एंड प्रिंटर फैसिलिटी अवेलेबल एट एनी टेस्ट सेंटर लिस्टेड अबव फ्रॉम मंडे जनवरी 20 से अंटिल 3 मार्च तक। आप 10 से 3 तक आपको ब्रेक टाइम के अंदर आपको ये तमाम फैसिलिटीज मिल जाती हैं किसी भी टेस्ट सेंटर के अंदर। अच्छा, लास्ट डेट ऑफ परचेजिंग ऑनलाइन टोकन, यानी जो आपने टोकन परचेज करना है, ठीक है, वो उसकी लास्ट डेट 3 मार्च है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट एक चीज बता दूं, आप लोगों को जो टोकन लेना है,
टोकन कैसे परचेज करना, टोकन लेने के बाद अप्लाई कैसे करना, टोकन लेने के बाद अप्लाई कैसे करना, एडमिशन फॉर्म को कैसे फिल करना, एडमिशन फॉर्म के बाद एडमिट कार्ड को कैसे प्रिंट करना, ये तमाम प्रोसीजर आपको एक अलग वीडियो में समझाया जाएगा, जिसमें एक टोकन लिया जाएगा, पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों के लिए एक टोकन लेके आएगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि ये देखो इसको इस तरह फिल करना है। ये वीडियो भी आप लोगों के लिए अपलोड अपलोड जब तक ये वीडियो सुने, क्या पता ये भी अपलोड हुई पड़ी हो, ये जो अभी मैं बता रहा हूँ अप्लाई करने का तरीका, या क्या पता जब आप ये सुने उसके कुछ आवर्स के बाद वो भी आ जाए इंशाल्लाह, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे हमारे पास क्या होता है। उसके बाद जब एडमिशन हो जाता है, आप लोगों की सिलेक्शन हो जाती है, ये कुछ जर्नल से डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, तो ये आप लोगों के पास आ जाता है। देन वी डिस्कस डियर स्टूडेंट्स एडमिशन प्रोसीजर डिटेल्स ऑफ यूईटी ई कैट। यूईटी के अंदर एडमिशन प्रोसीजर की बात हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, उसकी यूईटी की प्रोस्पेक्टस पे आपको लेके आया हूँ। इसके अंदर तमाम चीज़ें मैं आपको डिटेल्स के अंदर बता देता हूँ, ठीक है। जो यूईटी की जो यूईटी की प्रोस्पेक्टस है फॉल के लिए, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि यूईटी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे देख लो, ये कॉम्बिनेशन जैसे मैंने आपको पहले बता दी है कि मैथ का फिजिक्स केमिस्ट्री है, या मैथ फिजिक्स कंप्यूटर साइंस है, या आप लोगों के पास ये आ जाता है मैथ है, फिजिक्स है, स्टैट है, या बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री है। इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट सब्जेक्ट होने चाहिए। तो इसके अंदर यानी जिन्होंने मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी है, वो ऑल प्रोग्राम्स में जा सकते हैं। जिन्हें मैथ फिजिक्स कंप्यूटर साइंस पढ़ी है, वो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, सिटी रीजनल प्लानिंग, इन सब में जा सकते हैं। तो ये तमाम का तमाम आगे लिखा हुआ है। मेडिकल वाले बच्चे भी। अब ये वाली जो प्रोस्पेक्टस दिखा रहा हूँ, ये आप लोगों को 21 की दिखा रहा हूँ, 221 2021 की है। अभी यूईटी ने बोल दिया कि मेडिकल वाले बच्चे भी तमाम फील्ड में एडमिशन ले सकते हैं विदाउट एड मैथ। और यहाँ पे आप लोगों को ये तमाम चीज़ें तो मैंने बता दी कि यूईटी के अंदर क्या क्या एडमिशन प्रोसीजर होगा। अब इसके अंदर आपको एक और मज़े की चीज़ बता दूं। सबसे पहले मैंने आपको टेस्ट पैटर्न तो इसका बता दिया था ना, कि इसका टेस्ट का पैटर्न क्या क्या होगा। टेस्ट पैटर्न में मैंने आपको बताया कि 100 मिनट्स आपके पास टोटल होंगे, 100 मिनट्स होंगे। और एमसीक्यूज भी कितने होंगे, 100 एमसीक्यूज होंगे। तो आप लोगों ने माइंड बनाना है कि एक एमसीक्यूज पे 1 मिनट ही लगे। उसके बाद आप लोगों को एक मैं गुड न्यूज़ ये बताई कि नो पासिंग थ्रेशोल्ड। इस दफ़ा कोई भी पासिंग थ्रेशोल्ड नहीं है, कोई भी पासिंग थ्रेशोल्ड नहीं है। गुड न्यूज़ आ गई। उसके बाद आपका वेटेज, आपका मेरिट कैसे कैलकुलेट होगा। तो मेरिट कैलकुलेशन के लिए यूईटी ने अब दोबारा चेंजिंग की है। उसने क्या किया, यूईटी ने 70% काउंट किया आपका एफएससी या ए लेवल को, और साथ में मैट्रिकुलेशन को। यानी आप लोगों का ओ ए लेवल या एफएससी मैट्रिक कितना काउंट होगा, 70% होगा। और इसमें से भी आपका 25% मैट्रिक काउंट होगा, 25% मैट्रिक काउंट होगा। और 45% आप लोगों का इंटर काउंट होगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का 30% क्या काउंट होगा, आप लोगों का एंट्री टेस्ट काउंट होगा। एंट्री टेस्ट के आप लोगों के मार्क्स 20% होंगे। और 10% आप लोगों का इंटरव्यू को शामिल किया गया है, 10% इंटरव्यू को। तो ये लेटेस्ट पैटर्न आया है, लेटेस्ट मेरिट का पैटर्न आया है। कि आप लोगों को अब पैटर्न क्या देखने को मिला, आप लोगों को ये पैटर्न देखने को मिला कि 25% आप लोगों का मैट्रिक होगा, ठीक है। आप लोगों का 45% इंटर या उसके इक्विवेलेंट डिग्री होगी, उसके मार्क्स होंगे, उसकी परसेंटेज होगी। 20% आप लोगों का एंट्री टेस्ट के मार्क्स होंगे, ई कैट के काउंट होंगे, ठीक है। अब ये देखो, 25 और 45, ये 70 बन गया हमारे पास, और ये 90 बन गया। और 10% इंटरव्यू को भी शामिल किया गया इस दफा, इंटरव्यू को भी शामिल किया गया है। तो ये न्यू आपका मेरिट फार्मूला बना है। तो जो आपको सबसे पहले पास एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल पे बताया जा रहा है, और यहाँ पे ये आप नोट कर सकते हो। अच्छा जी, इसके बाद हम मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आपके एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए, या डीएई के अंदर, या ए ओ लेवल के अंदर, या आप लोगों के
उसके अंदर एफएससी के अंदर। और इसमें आप लोगों को स्पोर्ट्स या जो हाफिज कुरान बच्चे हैं उनको उसके 20 मार्क्स एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। ठीक है, यू शुड हैव अपीयर इन द एंट्रेंस अरेंज्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ एकेडमिक सेक्शन इन विच सीक एडमिशन। हिज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इन द एंट्रेंस मस्ट बी सेम एज इंटरमीडिएट, और उसके सब्जेक्ट भी इंटरमीडिएट की तरह के सेम होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अब हम नेक्स्ट मूव कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाता है अदर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। हमारे पास अदर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है, वो मैंने आपको तमाम बता दिया हुआ है कि अब हर बच्चे हर डिसिप्लिन में एडमिशन ले सकते हैं। विदाउट एड मैथ अब मेडिकल वाले बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास सीट्स फॉर डिप्लोमा होल्डर। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सेप्शंस यानी कुछ एक्सेप्शनल केस है ना, जैसे सीट्स फॉर डिप्लोमा होल्डर्स क्या है, फॉर एडमिशन अगेंस्ट सीट्स रिजर्व टू द होल्डर्स ऑफ डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर the candidate should have passed diploma examination of board of technical education in the relevant technology में किया हो। applicant seeking admission against seats reserved for the holder of diploma of associate engineer shall not be eligible unless their diploma are in the relevant technology as specified against each degree course given below। कि आपका हर एक डिप्लोमा जो भी आपने किया हुआ है वो आपका रेलिवेंट होना चाहिए, और आप उसी रेलिवेंट इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे अगर आपने बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो आप लोगों का, इवियोनिक्स में हो, या इंस्ट्रूमेंटेशन में हो, या आप लोगों का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, तो ये रडार टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन में हो, या रेडियो टेक्नोलॉजी के अंदर हो, तो इन तमाम के अंदर आपका डिप्लोमा, अगर बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, बीएससी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो मेडिकल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हो। इसके बाद अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपका डिप्लोमा जो आप लोगों का है वो आप लोगों का कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में हो, या टेलीकम्युनिकेशन के अंदर हो, या इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के अंदर हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के अंदर हो, या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के अंदर, या रडार टेक्नोलॉजी के अंदर, या ऑटोमेशन के अंदर, रेडियो के अंदर, इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर हो, या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल टेक्नोलॉजी के अंदर हो। अगर इन तमाम के अंदर डिप्लोमा है तो आप लोग बीएससी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लेना है तो मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, प्रिसीजन मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंट्स जो टेक्नोलॉजी उसमें हो, या डीजल ऑटो टेक्नोलॉजी में हो, या बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी में हो। तो ये तमाम का तमाम डिप्लोमास के नाम मेंशन है कि अगर अगर आप मेरे भाई मेरी बहन बीएससी कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप लोगों का डिप्लोमा किस में होना चाहिए। तो ये मैंने आपको तमाम डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी बता दिया हुआ है कि आप लोग कैसे कैसे, अगर माइनिंग इंजीनियरिंग में लेना है तो डिप्लोमा किसके अंदर होना चाहिए, आर्किटेक्चर में जाना है तो वो डिप्लोमा किस में होना चाहिए, अगर ट्रांसपोर्टेशन में जाना है तो किसके अंदर डिप्लोमा होना चाहिए, केमिकल इंजीनियरिंग में जाना है तो आपका डिप्लोमा किसके अंदर होना चाहिए। तमाम चीज़ें मैंने आपसे शेयर कर दी। उसके बाद यहाँ पे सीट्स फॉर बीएससी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट डिग्री होल्डर्स, इसके इक्विवेलेंट जो डिग्री होल्डर्स होंगे उनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देख ले। एप्लीकेंट्स जो है सीकिंग एडमिशन अगेंस्ट सीट्स रिजर्व फॉर द होल्डर ऑफ बीएससी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट डिग्रीज शैल बी एलिजिबल इफ देयर डिग्रीज आर इन द रेलिवेंट टेक्नोलॉजी एज स्पेसिफाइड अगेंस्ट ईच डिग्री कोर्स। जैसे यहाँ पे भी बता दिया, टेक्सटाइल है तो उसी के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद एज लिमिट, देयर इज नो एज रिस्ट्रिक्शन फॉर सीकिंग एडमिशन ऑफ एनी बैचलर डिग्री कोर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर पर्सनस आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑल सीट्स। आप तमाम सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ मेरिट, मेरिट का मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है कि मेरिट के अंदर आप लोगों को क्या होगा। इस मेरिट फार्मूला के अंदर, मेरिट फार्मूला के अंदर आप लोगों के 10% इंटरव्यू को काउंट किया जाएगा, आप लोगों का 20% ई कैट को काउंट किया जाएगा, आप लोगों का 25% मैट्रिक को काउंट किया जाएगा, और आप लोगों का 45% इंटर या उसके इक्विवेलेंट। तो 45 और ये हमारे पास 70 बन गया, ये 90 बन गया, और ये 100, तो 100% आप लोगों का इस तरह कैलकुलेशन होगा जिसमें से आपका इंशाल्लाह 90% से भी ऊपर एग्रीगेट बनेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल जो क्रेडिट्स हैं हाफिज़ कुरान के लिए, उनको कैसे क्रेडिट दिया जाता है। हाफिज़ कुरान इज़ गिवन एडिशनल मार्क्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ मेरिट। अगर आपने हिफ्ज़ कुरान किया हुआ है, आप लोग हाफिज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह, आप लोगों ने अगर हिफ्ज़ कुरान किया हुआ है, आप लोग हाफिज़ कुरान हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, ही विल गेट द बेनिफिट ओनली इफ़ ही हैज़
fill the necessary check box provided in the online application form। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में एक आपको मिलेगा, उसको फिल करना है। अपीयर बिफोर द वेरिफिकेशन कमेटी अपॉइंटेड बाय द वाइस चांसलर फॉर ओरल टेस्ट। एक आपसे ओरल टेस्ट लिए जाएंगे कैरिंग 0 to 20 मार्क्स, विच हैज़ अवॉर्डेड मार्क्स अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ द प्रोफिशिएंसी। यानी कि आप लोगों का एक टेस्ट ओरल लिया जाएगा, जिन्होंने हिफ्ज किया हुआ है कुरान पाक को, तो उनका एक टेस्ट ओरल लिया जाएगा। उसके बाद इंटरमीडिएट डीए या बीएससी इंजीनियरिंग फॉर इक्वलेंट मार्क्स आर एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फार्मूला। परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इंटरमीडिएट, ये मैंने आपको बता दिया हुआ है, प्लस मार्क्स अवॉर्डेड बाय वेरिफिकेशन कमेटी। ठीक है। और ये वाला आपका एक मेरिट फार्मूला बनेगा, और इसके अंदर आप लोगों को, यानी मैं आपको इन शॉर्ट ये बताता हूँ कि हाफिज कुरान को 20 नंबर एक्स्ट्रा मिल सकते हैं अगर वो उनका टेस्ट को क्लियर करते हैं, जो ओरल टेस्ट होता है। फिर स्पोर्ट्स क्रेडिट के लिए जो बच्चे स्पोर्ट्स मैन हैं, उनको कैसे कैसे मार्क्स मिल सकते हैं, उनके लिए भी 20 मार्क्स हैं। 20 मार्क्स कैसे कैसे हैं, आप लोगों को 5 नंबर मिलेंगे फॉर फिजिकल टेस्ट शोइंग एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड एंड्योरेंस। यानी कि उधर आपसे, अगर आप लोग बाउलर अच्छे हैं, बैट्समैन अच्छे हैं, अगर आप लोग अच्छे बैट्समैन हैं यानी अगर आप फुटबॉलर अच्छे हैं, क्रिकेटर अच्छे हैं, तो आपसे उधर एक फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। फिजिकल टेस्ट शोइंग योर एक्चुअल परफॉर्मेंस, क्या वाकई में क्या आप लोग शोएब अख्तर हैं, क्या वाकई में शाहिद अफरीदी हैं, क्या वाकई में ऐसा अच्छा खेल लेते होते हैं, क्या वाकई में आप लोग ऐसे बाबर आजम हैं। तो ये आप लोगों से एक टेस्ट लिया जाएगा। और इसी तरह आप लोगों से आपको लोगों को अगर तो बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंस है, तो उसी टाइम आपको 5 नंबर मिल जाएंगे कि भाई ये बच्चा जो है, ये जो बच्ची है, ये तो वाकई में बहुत अच्छा खेल लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, 5 नंबर मिल गया। 1 नंबर मिलेगा अगर आप लोग कॉलेज के अंदर चैंपियन थे। भाई कोई उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, एवं ही तो नहीं ना मैं कॉलेज में चैंपियन। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर चैंपियन एट कॉलेज लेवल, यू आर चैंपियन एट कॉलेज लेवल। आई नो, ठीक है आप होंगे, लेकिन अब यूईटी को नहीं पता, उनको दिखाना है ना, उसके लिए सर्टिफिकेट है। 2 मार्क्स फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियन, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल के चैंपियन है तो 2 नंबर, अगर डिविजनल लेवल के हैं तो 3 नंबर। 4 मार्क्स फॉर प्रोविजनल लेवल, 5 मार्क्स फॉर नेशनल लेवल और अंडर 18 रिप्रेजेंटेशन अब्रॉड। ठीक है, तो इसके नंबर मिलेंगे। और ओवरऑल इसके अंदर अगर आप लोग जाएं तो आपके अच्छे खासे मार्क्स इसमें भी लग जाते होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर अगर आप लोग, हम फर्दर बात कर लेते हैं कि हमारे पास और कौन कौन सी सीट्स होती हैं, जो कैटेगरीज होती हैं, ये बड़ा बच्चों को कंफ्यूज कर रही होती हैं। तो अब हम कैटेगरीज के बारे में बात कर लेते हैं कि A1, A2, A1M, A2M, जो हमारे पास H है, हमारे पास ये तमाम कैटेगरीज का मतलब क्या है और कौन कौन इसमें अप्लाई करेंगे। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के जितने प्रोविंसेस हैं, इन तमाम प्रोविंसेस वाले बच्चे A1 कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। A1 का मतलब क्या है, इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, ए कैटेगरी है जिसका नाम है A1। इसका नाम होता है ओपन मेरिट सीट्स। ओपन मेरिट सीट, जो पंजाब डोमिसाइल के कैंडिडेट है ना, यानी ऐसे बच्चे जो कि पंजाब में पैदा हुए या उनका डोमिसाइल पंजाब में बना हुआ है, तो पैदा जिधर भी हुआ है लेकिन डोमिसाइल उनका पंजाब के अंदर है, पंजाब का डोमिसाइल है, तो वो सिर्फ अप्लाई कर सकेंगे A1 कैटेगरी के अंदर। यानी यूईटी किधर है, पंजाब के अंदर है, तो पंजाब वालों को ज़्यादा ज़्यादा उनको वो फैसिलिटेट कर रहा है। इसी तरह जैसे सिंध के अंदर महराज यूनिवर्सिटी और एनईडी है, अब उसके अंदर भी तमाम चीज़ें हैं कि एनईडी महरान कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब वो कराची के अंदर है। ठीक है, एनईडी तो वो कराची वालों को ज़्यादा फैसिलिटेट करेगी, जो कराची के प्रेमिसेस में उनको कम करेगी। मेरान यूनिवर्सिटी आउट ऑफ कराची वालों को ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहा है, ठीक है, और कराची वालों को थोड़ा कम कर रहा है। तो हर यूनिवर्सिटी की एक पॉलिसी होती है और उसके मुताबिक आपको चलना पड़ता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, ये तमाम चीज़ों को नोट कर लो। A1 कैटेगरी में कौन अप्लाई कर सकता है, पंजाब डोमिसाइल वाले हैविंग क्वालिफिकेशन अदर देन जो DAE है कैन अप्लाई फॉर ओपन मेरिट सी अंडर A1 कैटेगरी। यानी कि उनका क्वालिफिकेशन अगर डिप्लोमा में नहीं है, ए लेवल बैकग्राउंड, ठीक है, या उनका उनका FSC है, तो वो A1 कैटेगरी में आएगा। सबमिट एप्लीकेशन टू यूटी अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एंड रिक्वायरमेंट्स। A1M का मतलब क्या होगा इसका मतलब है ओनली पंजाब डोमिसाइल कैंडिडेट हैविंग प्री मेडिकल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो प्री इंजीनियरिंग और जो ICS वाले वो A1 में अप्लाई करेंगे, और जो मेडिकल वाले वो भी A1 में अप्लाई करेंगे, लेकिन उनका A1M कैटेगरी कहलाएगी। ठीक है। उसके बाद A2 कैटेगरी होती है, इसमें जो फी है वो थोड़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, ओनली पंजाब डोमिसाइल कैंडिडेट हैविंग क्वालिफिकेशन अदर देन यूटी, अदर देन
अदर देन DAE। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं कि A1 कैटेगरी में फ़ी कम है, A2 कैटेगरी में थोड़ी सी फीस ज़्यादा है, A2M में मेडिकल वाले करेंगे थोड़ी सी फीस ज़्यादा है। अब B कैटेगरी में आएंगे, द कैंडिडेट शुड बी a bona fide resident of the Sindh province, डिप्लोमा होल्डर्स आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। अब यहाँ पे एक चीज़ आ गई कि पंजाब के अंदर जो जिनका डोमिसाइल पंजाब वाला है और वो A1 कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, लेकिन कौन से करेंगे? नॉन डिप्लोमा होल्डर, कि जिनका डिप्लोमा के अंदर एजुकेशन नहीं है उसके अलावा वाले अप्लाई करेंगे। लेकिन सिंध के लिए गुड न्यूज़ आ गई है कि सिंध वाले स्टूडेंट अगर यूईटी में एडमिशन लेना चाहते, तो चाहे डिप्लोमा में किया हुआ आप लोगों ने, और चाहे आप लोगों ने अपना FSC वगैरह को किया हुआ है, तो आप लोगों को बी कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। फ़ी आपकी मुनासिब वही जो है। उसके बाद सी कैटेगरी है जो बलूचिस्तान वाले हैं उनके लिए, और अगेन इसमें डिप्लोमा होल्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो KPK वाली साइड वाले स्टूडेंट हैं उनकी डी कैटेगरी होगी। उसके बाद हमारे पास E1 कैटेगरी होती है जो आज़ाद कश्मीर वाले स्टूडेंट हैं, इनकी भी क्या होगी? फ़ी मुनासिब भी वही जो फीस है, ये नॉट पार्शली सब्सिडाइज, ये बल्कि फ़ी ट्यूशन फ़ी जो होता है वो सब्सिडाइज होती है यहाँ पे। E1 कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। उसके बाद लिपा वैली के अंदर जो नॉर्दर्न एरियाज़ के हैं E2 कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। H1 में जो फॉरेन कंट्रीज़ के हैं वो अप्लाई करेंगे, H कैटेगरी में आते हैं। तो ये तमाम कैटेगरीज। H2 के अंदर हमारे पास अफ़गान नेशनल्स आएंगे। H3 में इंडियन हेल्थ कश्मीरीज आएंगे, और ये तो आपके रेलिवेंट नहीं होगा। और इसके बाद आर्म्ड फोर्सेस के जो J1 कैटेगरी में आएंगे, द चिल्ड्रन ऑफ कमीशन ऑफिसर्स, जो गजट ऑफिसर्स होते हैं बिलोंगिंग टू आर्मी, एयरफोर्स और नेवी कैन अप्लाई अंडर दिस कैटेगरी। डिप्लोमा होल्डर्स आर आल्सो एलिजिबल टू दिस टू अप्लाई इन दिस कैटेगरी। तो यहाँ पे ये लिखा फॉर आर्मी सीट्स फॉर एडजटेंट जनरल जो एजीज ब्रांच है, WNR जो डायरेक्टरेट है और जो जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी है। तो यहाँ पे ये तमाम उसके आगे इंफॉर्मेशन उसके बारे में डिटेल लिखी हुई है कि उसकी सीट्स आप लोगों को मिलेगी जो आर्मी के बच्चे होंगे, आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे हैं, या नेवी ऑफिसर्स के, या इसी तरह करके उनके लिए एक अलग कैटेगरी होती है। उसके बाद फाटा के लिए K कैटेगरी होती है, फाटा के लिए K कैटेगरी होगी। और उसके बाद L कैटेगरी होगी साउथ सेंट्रल एंड नॉर्थ पंजाब के लिए। और जो M कैटेगरी है यूईटी के एम्प्लॉयज़ के लिए होगी, जो एम्प्लॉयज़ के बच्चे होंगे उनके लिए यहाँ पे ये M कैटेगरी को बनाया हुआ है। N होगी जो इंजीनियर, द पंजाब डोमिसाइल चिल्ड्रन ऑफ इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट और टाउन प्लानर कैन अप्लाई अंडर द कैटेगरी। यानी जो इंजीनियर्स के बच्चे होंगे जो नॉन मुस्लिम्स हैं, यहाँ पे ओनली पंजाब डोमिसाइल कैंडिडेट हैविंग रिक्विजिट जो क्वालिफिकेशन है अदर देन DAE कैन अप्लाई सीट्स फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ अंडर NM कैटेगरीज। ठीक है, वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के अंदर आएंगे। और जो एलुमनाई होंगे, द डोमिसाइल द पंजाब डोमिसाइल जनरल एलुमनाई ऑफ यूईटी, जो यूईटी हैं उनके बच्चे जो होंगे उनको O कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। P होंगे कैटेगरी के अंदर जो B.Tech, यानी कि जो एप्लीकेंट शुड बी बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ पंजाब एंड शुड हैव पास BSc इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और इक्वलेंट जो डिग्री फ्रॉम HEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, उनको P कैटेगरी के अंदर। तो ये तमाम कैटेगरीज यहाँ पे आपके लिखी हुई हैं। और स्टार्ट में A1, A1M, A2 वो तमाम कैटेगरीज थी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप लोगों को ये कौन कौन सी इंफॉर्मेशन पुट करना पड़ती है अपना ये उधर पुट करने के लिए? वो बेसिक है, आपका नेम है, फादर नेम है, और ये तमाम चीज़ें जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम मूव कर लेते हैं। ये तमाम डिटेल्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की ये यूईटी के ई कैट के हवाले से थी, कि यूईटी के अब अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को पता चल चुका है कि यूईटी के अंदर आप लोगों को 3 मार्च से पहले पहले अपना टोकन लेना है। 3 मार्च से पहले पहले अपना टोकन लेना है, और 3 मार्च से पहले पहले टोकन को लेके आप लोगों को अपना चालान जनरेट करना, उसको पे करना है, और अपना एडमिशन को फिल करना है, एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। ये अब आपने सारा काम 3 मार्च से पहले पहले करना है। 2 मार्च, 2 मार्च के अपना माइंड में बिठा लो कि 3 मार्च से पहले पहले या 2 मार्च से पहले पहले, ये बेस्ट है, 2 मार्च का अलार्म लगा लो। 2 मार्च से पहले पहले आप लोगों ने टोकन भी ले लेना है, और टोकन लेके अपना एडमिशन फॉर्म को फिल कर देना है। फिर सिर्फ एक काम रह जाएगा, 4 मार्च को आप अपना एडमिट कार्ड को प्रिंट कर सकोगे।
एडमिट कार्ड को प्रिंट कर सकोगे। अब वो टोकन लेके अप्लाई कैसे करना है, इस पे एक अलग से एक वीडियो आएगी जिसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूईटी ई कैट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट। कि सर ठीक है, ये तो हम अप्लाई भी कर लेंगे, इंशाल्लाह हम यूटी के ई कैट में चले भी जाएंगे। अब अगली कहानी बताएं, अगली स्टोरी बताएं कि यूटी के में अंदर हम पहुंच गए टेस्ट के अंदर, तो हम उस वक्त कैसी तैयारी की हो तो हम उधर अच्छा टेस्ट दे सकते हैं। तो याद रख लो, अभी अभी आप लोगों के पास ऑलमोस्ट आप लोगों के पास टोटल कितने डेज हैं, आप समझ लो आप लोगों के पास 55 के करीब डेज है। अब ये आप लोगों के पास दिन बहुत ही मुनासिब से हैं, ना इसको बोलेंगे कम है ना इसको बोलेंगे ज़्यादा है। ये जैसे कहते हैं हार्डली आप लोगों के ये डेज आप लोगों के यूटिलाइज हो सकेंगे। यानी अगर इससे लेट करोगे ना तैयारी, भाई मैं आपको एक क्लियर कट अनाउंस कर रहा हूँ, भाई आपको जिधर से लगता है तैयारी करो, लेकिन तैयारी शुरू कर दो, तैयारी शुरू कर दो, अपना टाइम वेस्ट ना करो। लेकिन पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों के लिए यूईटी का स्पेशली एक बैच लेके आया है, स्पेशली जिसमें यूईटी के ई कैट को टारगेट किया जाएगा, जिसमें स्पेशली आप लोगों को यूईटी के ई कैट की तैयारी करवाई जाएगी, स्पेशली यूईटी के ई कैट की तैयारी आप लोगों को करवाई जाएगी। तो उसके लिए आप लोगों को हमारा ऑनलाइन प्रीमियम सेशन हाईली रिकमेंडेड है। इस ऑनलाइन प्रीमियम सेशन के अंदर अगर आप लोग आएंगे तो आप लोगों को 2025 के अंदर, 2025 के अंदर जो आप लोगों का ई कैट का पहला राउंड है इसको भी मुकम्मल तैयार करवाया जाएगा, जो ई कैट का दूसरा राउंड होगा इसकी भी मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी। लेकिन आप लोगों ने पहली प्रायोरिटी पर राउंड वन को ही रखना है। और इस सेशन के अंदर आप एनरोलमेंट कैसे ले सकते हो और क्या क्या फीचर्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इस एक सेशन के अंदर आप लोगों का 2025 का इंशाल्लाह ताला बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों का एडमिशन 2025 का 100% कंफर्म हो जाएगा। और इसमें आपका एडमिशन कहाँ कहाँ पे कंफर्म होगा, यूईटी के अंदर एडमिशन कंफर्म होगा इंशाल्लाह। अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करेंगे तो आपको यूईटी के ई कैट की मुकम्मल तैयारी करवाएंगे, नस्ट की तैयारी करवाएंगे। नस्ट का चाहे तो एनईटी आप लोगों ने 2 देना है, 3 देना है, 4 देना है, तमाम एनईटीज की तैयारी होगी। यूईटी का ई कैट अगर आप लोगों ने फर्स्ट देना है, अगर आप लोगों ने यूईटी का ई कैट सेकेंड देना है, इसकी मुकम्मल तैयारी होगी। साथ में आप लोगों को एमडी कैट की तैयारी करवाई जाएगी, मेडिकल बैकग्राउंड के हैं। साथ में आप लोगों को जीकी यूनिवर्सिटी की तैयारी करवाई जाएगी, प्यास यूनिवर्सिटी की तैयारी करवाई जाएगी, आप लोगों को आईटीयू यूनिवर्सिटी की तैयारी करवाई जाएगी, आपको एनटीएस नेट की तैयारी करवाई जाएगी, पीयूसीआईटी की तैयारी करवाई जाएगी, आप लोगों को कॉम सेट्स की तैयारी करवाई जाएगी, आप लोगों को एयर यूनिवर्सिटी की तैयारी करवाई जाएगी, आप लोगों को बहरिया यूनिवर्सिटी की तैयारी करवाई जाएगी, आप लोगों को एनडीयू यूनिवर्सिटी की तैयारी करवाई जाएगी, आप लोगों को नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की तैयारी करवाई जाएगी, आप लोगों को नमल यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान की तमाम टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज के पाकिस्तान की तमाम टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की तैयारी आप लोगों को करवाई जाएगी हमारे एक प्रीमियम सेशन के अंदर। और ये एक प्रीमियम सेशन आप लोगों को कितने में मिलेगा, ये जस्ट 6000 में मिलेगा। और आप लोगों को कैसे मिलेगा, ये नंबर आप लोगों को ऊपर शो हो रहा है, इस नंबर का अभी आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, अभी आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और वीडियो को पॉज करके इस पूरे नंबर का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। इस नंबर को नोट कर लें, अभी नोट कर लें, यू पीपल विल बी सो हैप्पी। हम इधर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं यूईटी के, इधर हमारी फैकल्टी यूईटीएन है, हमें पता है यूईटी का ई कैट कैसे कवर करवाना है। और रिजल्ट्स आपको मैं अभी शो करता हूँ कि हमारे प्रीवियस रिजल्ट्स क्या है। तो अगर तो मेरे भाई मेरी बहन, अगर तो आप लोगों ने भी आगे उन बच्चों की तरह अपना नाम भी रखना है टॉपर्स के अंदर, आप लोग भी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के टॉपर बनना चाहते हो, आप भी यूईटी के ई कैट के टॉपर बनना चाहते हो, आप भी अगर यूईटी में स्कॉलरशिप पे पढ़ना चाहते हो, आप भी अगर 100% अपना एडमिशन कंफर्म करना चाहते हो, तो एक सेशन जो पूरी दुनिया में आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है वो पास का सेशन है। क्योंकि यहाँ पे पासियन जो बैठे हुए हैं ये यूईटीएन है, इन्हें पता है कि यूईटी का टेस्ट कैसे कवर करवाना है। हमारे बच्चे हर साल 1400-1500 के करीब यूईटी के तमाम जो कैंपसेस के अंदर जाते हैं। हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह यूईटी जैसी यूनिवर्सिटी में 90% ऐसे हमारे बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। यानी अगर 1500 बच्चे जाते हैं ना तो उसके अंदर ऑलमोस्ट हमारे 1000 से ऊपर बच्चे होते हैं जो स्कॉलरशिप पे पढ़ते हैं। हमारे वो उन बच्चों में ऐसे बच्चे होते हैं जो
टॉपर होते हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के, हमारे वो स्टूडेंट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो 300+ में जाते हैं। तो थिंग इज मेरे भाई मेरी बहन, अगर तो आप एक प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहते हो तो ये सेशन आपको बड़ा रिकमेंडेड है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि तैयारी आपको अल्टीमेटली पास एजुकेशन सिस्टम के चैनल से ही करना पड़ेगी। यहाँ पे ही आपको तमाम चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इतने बड़ा इतने मेगा लेवल का जो प्रीमियम सेशन है आपको और कोई भी ऑफर नहीं करता है, जस्ट पास एजुकेशन सिस्टम करता है। ऑफलाइन कोचिंग के अंदर भी आपको इस लेवल की तैयारी नहीं करवाई जाती है, और उनका फीस कैजुअल भी 50-60 हज़ार 70 हज़ार होता है। तो पास एजुकेशन सिस्टम जस्ट 6,000 के अंदर आपको यूईटी के ई कैट की मुकम्मल तैयारी करवाएगा, राउंड 1 की भी राउंड 2 की भी। और ना सिर्फ यूईटी के ई कैट की तैयारी करवाएगा बल्कि आपको फास्ट की, जीके की, आप लोगों को प्यास की, नस्ट की, कॉम सेट्स की, एनटीएस नेट की, बहरिया एयर, आईटीयू, पंजाब यूनिवर्सिटी, पीयूसीआईटी, इन तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी शामिल है इस एक 6,000 के अंदर। ये आप लोगों की पर मंथ फी नहीं है, आपकी 2 महीने की फीस नहीं है, 3 महीने की फीस नहीं है। जस्ट यू हैव टू पे वन टाइम, एक दफा आपको ये पे करना है, और उसके बाद आप लोगों की टेंशन खत्म हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं आपको रिजल्ट्स दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा कि रिजल्ट्स इतने कमाल के अल्लाह पाक की जात कैसे दे देता है किसी इंस्टीट्यूट को जब वो बहुत कमाल की मेहनत करवाते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि हाउ वी विल प्रिपेयर यू। अब मान लें आप जो हैं, आप लोगों ने अभी इस नंबर पे कांटेक्ट किया 0304 06660, और आप लोगों ने वन टाइम पे किया, कितना फी पे किया, जस्ट 6,000। आई रिपीट, ये 6,000 यू हैव टू पे जस्ट वन टाइम। वन टाइम आप लोगों को ये पे करना, आप लोगों ने वन टाइम ये 6,000 पे किया, लें जी, आप लोगों को एनरोलमेंट मिल गई पाकिस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के सबसे बड़े ऑनलाइन प्रीमियम सेशन के अंदर, जो कि है पास एजुकेशन सिस्टम का ऑनलाइन प्रीमियम सेशन। आप लोगों को जैसे ही एनरोलमेंट मिलेगी, विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को कंप्लीट रिकॉर्डेड सेशन दे दिया जाएगा। कंप्लीट रिकॉर्डेड सेशन दे दिया जाएगा, पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन आपको विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर आपको पूरा रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को इस रिकॉर्डेड सेशन में क्या कुछ मिलेगा, इस रिकॉर्डेड सेशन में आप लोगों को मिलेगा तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स, यानी ऑल सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। और ये वीडियो लेक्चर्स भी किस तरह होंगे, टॉपिक वाइज होंगे। यानी आप लोग फॉर एग्जांपल, आप लोग अब ऑल सब्जेक्ट्स में क्या क्या आएगा, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, मैथ आएगा, आप लोगों का कंप्यूटर साइंस आएगा, बायो आएगा, इंग्लिश आएगा। इन तमाम सब्जेक्ट्स के आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे टॉपिक वाइज। यानी फिजिक्स में भी 11 फिजिक्स भी, 12 फिजिक्स भी, केमिस्ट्री में 11 केमिस्ट्री भी, 12 केमिस्ट्री, मैथ में भी 11 मैथ भी, 12 मैथ भी, कंप्यूटर साइंस में 11 भी, 12 भी, और बायो में भी 11 भी, 12 भी, इंग्लिश के भी ऑल टॉपिक्स। यानी इन तमाम आप लोगों को सिलेबस का वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और टॉपिक वाइज वो वीडियो लेक्चर्स होंगे। ऐसा नहीं होगा 20-20 मिनट का एक वीडियो लेक्चर है, नहीं, कंप्रिहेंसिव डिटेल के अंदर वो तमाम टॉपिक्स की डिटेल हुई होगी, तमाम टॉपिक्स का डिटेल के अंदर लेक्चर होगा, हर एक सब्जेक्ट का और पूरा सिलेबस। ये वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, साथ में उसी वीडियो लेक्चर्स के आपको लेक्चर नोट्स मिलेंगी, पीडीएफ फॉर्मेट पे मिलेंगे, साथ में वर्कशीट्स मिलेंगी आप लोगों को, और साथ में आप लोगों को टेस्ट मिलेंगे। यानी जैसे ही इनरोलमेंट आप लोगों ने ली तो आपको ये पूरा रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा जिसमें ये फीचर्स मिलेंगे। अभी रुकें, इसके बाद और आपको 6,000 में क्या मिलेगा, इसके बाद आप लोगों को 6,000 में मिलेगा लाइव लेक्चर्स की एक्सेस। अब देखो, आपने एक दफा 6,000 पे किया, उसमें पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल गया, और रिकॉर्डेड सेशन भी कैसा मिला, सारे सब्जेक्ट्स का तमाम वीडियो लेक्चर्स, तमाम सिलेबस कवर होगा, तमाम लेक्चर नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट वगैरह, वो तमाम चीज़ें मिली। उसके बाद लाइव लेक्चर्स में आपको 3 फेजेस हम देंगे, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। अब चेक करो, फेज 1 के अंदर आप लोगों का क्या टारगेट होगा, आप लोगों को विद इन 2 मंथ्स, 2 मंथ के अंदर अंदर आप लोगों का लाइव लाइव क्लासेस के अंदर,
लाइव क्लासेस के अंदर पूरे का पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे, पूरे का पूरा सिलेबस कवर आपको करवाया जाएगा लाइव क्लासेस के अंदर। 2 महीने में हम आपका पूरा सिलेबस कवर करवा देंगे। हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बंदा आपको डेली बेसिस पे लेक्चर्स देगा। हमारे यहाँ डेली बेसिस पे जो लेक्चर टाइमिंग होती है वो 7:30 to 10:30 है। जब आप अपने कॉलेज से भी फ्री होके शाम को आ जाते हैं, आप अपनी अकेडमीज के भी तमाम काम से फ्री होके आ जाते होते हैं, तो यहाँ पे 7:30 से शाम 7:30 से रात 10:30 तक हमारी क्लासेस चलती हैं, जो तमाम स्टूडेंट के लिए लेना बहुत आसान होती हैं। अब इन डेली बेसिस पे जो लाइव क्लासेस हैं, एक तो हमारी ये तमाम वीक चलती रहती हैं, यानी मंडे को भी क्लास होती है, ट्यूसडे को भी, वेंसडे को भी होगी, थर्सडे को भी होगी, फ्राइडे को भी क्लास होगी, इसके बाद संडे को भी क्लास है। तो 6 दिन हमारी लगातार क्लासेस चलती हैं। और सैटरडे को हमारा टेस्ट डे होता है, टेस्ट डे होता है। सैटरडे को टेस्ट होता है जो पूरे वीक में पढ़ा होता है, और उस टेस्ट की लाइव क्लास में डिस्कशन होती है। अब सुने, फेज 1 में आपका 2 महीने में पूरा सिलेबस, यानी फेज 1 आपकी 2 महीना चलेगी, जिसमें आप लोगों का पूरा सिलेबस आप लोगों को खत्म करवाया जाएगा। डेज कम है तो 2 महीने से पहले खत्म करवा दिया जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर है, बायो है, इंग्लिश है, तमाम सब्जेक्ट्स का पूरा सिलेबस लाइव क्लासेस में खत्म होगा। ये रिकॉर्डेड नहीं होगा, लेट मी क्लियर, ये रिकॉर्डेड नहीं होगा। रिकॉर्डेड तो ऊपर पूरा पहले पूरा दे दिया है, ताकि अगर कोई बच्चा लाइव क्लासेस नहीं भी ले सकता तो उसके पास पूरा रिकॉर्डिंग होगा। और जो डेली लाइव क्लास होगी उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको साथ साथ प्रोवाइड की जाएगी, उसकी भी रिकॉर्डिंग आपको साथ साथ प्रोवाइड की जाएगी। तो ये आप लोगों को इस तरह हम लाइव लेक्चर्स के अंदर, ये हम आप लोगों को लाइव लेक्चर्स के अंदर तमाम चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे लाइव लेक्चर्स के अंदर। पूरा सिलेबस खत्म हुआ, उसके बाद फेज 2 होगी, आप लोगों के रिवीजन फेज होगी। अभी आप लोगों की रिवीजन फेज होगी। अब रिवीजन फेज के अंदर आप लोगों की मल्टीपल टाइम रिवीजन करवाई जाएगी। अब मल्टीपल टाइम रिवीजन के बाद आप लोगों को क्या कुछ मिलेगा? मल्टीपल मल्टीपल टाइम रिवीजन के अंदर आपको तमाम सब्जेक्ट्स की मल्टीपल टाइम रिवीजन होगी, साथ साथ उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की जाएगी। फेज 3 स्टार्ट होगी। फेज 3 का नाम होता है टेस्ट सेशन। अब इसमें आपके टेस्ट लिए जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, क्वार्टर बुक के टेस्ट होंगे, हाफ बुक के टेस्ट होंगे, फुल बुक के टेस्ट होंगे, और उसके बाद मॉक टेस्ट होंगे। मॉक टेस्ट हमारे एफएलपीज, ये पूरा टेस्ट सेशन इतना रेलिवेंट होता है कि बच्चे बता रहे होते हैं बाद में कि सर लग ही नहीं रहा था कि हम पास एजुकेशन सिस्टम का कोई टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं या ओरिजिनल ई कैट सॉल्व कर रहे हैं। तो इतने ज़्यादा रेलिवेंट होते हैं, हमें पता है कैसे ई कैट को कवर करवाना है। तो ये सेशन आपके लिए इतना रिकमेंडेड है। अब चेक करो, इतने फीचर्स कहीं पे भी आपको 60,000 में भी नहीं मिलेंगे, जो कि आपको 6,000 में मिलेंगे। एक दफ़ा मैं आपको बता देता हूँ क्या कुछ मिलेगा अगर आप घूम नहीं गए हैं। तो ये देखो, 0304066600, इस नंबर पे आप लोगों ने कांटेक्ट किया। एक दफ़ा आप लोगों ने इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपने पूरी कंफर्मेशन करके एनरोलमेंट ले ली 6,000 में। एक दफ़ा आप लोगों ने 6,000 पे किया, क्या मिलेगा? आते ही 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा रिकॉर्डेड सेशन दे दिया, पूरे का पूरा तमाम सब्जेक्ट का। अब आपकी डेली बेसिस पे जो लाइव क्लास अगर खुदा ना खासा मिस भी होती है ना, तो एक तो उस क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, और साथ में एक पूरा ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ हुआ लेक्चर भी आपको पूरे मिल जाएंगे। यानी कि एक पूरे का पूरा पोर्टल आपको मिलेगा जिसमें तमाम सब्जेक्ट्स की ऑलरेडी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। लेकिन एक जो डेली हमारी लाइव क्लास चलती है ना, उसकी रिकॉर्डिंग भी अलग से आपको मिलती रहेगी। ठीक है, उसकी भी अलग से, हालांकि वो सेम टॉपिक इधर रिकॉर्डेड सेशन में भी आपको मिला हुआ है, लेकिन जो डेली बेसिस पे जो अपडेटेड चीज़ें होंगी वो इधर आपको डेली बेसिस पे क्लास में मिलेगा। एक तो ये पूरा रिकॉर्डेड सेशन है, और दूसरा आपको लाइव लेक्चर्स की एक्सेस मिलेगी। फेज 1 मिलेगी, फेज 2 मिलेगी, फेज 3 इसका अलग से पे नहीं करना, उसी 6,000 में मिलेगा। एक दफ़ा 6,000 पे किया, उसी में आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी। फेज 1 में पूरा आपका लाइव लेक्चर्स में सिलेबस कवर होगा। फेज 2 के अंदर आप लोगों की रिवीजन होगी। फेज 3 के अंदर आप लोगों के टेस्ट सेशन होगा। अब ये आप लोगों को सेशन कैसे मिल सकता है, ये नंबर आप लोगों को मैं दोबारा बता देता हूँ। ये नंबर आप लोग इसको नोट कर लें। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। बाद में ना कहिएगा कि आपको पता नहीं चला कि पास वालों की सीट्स फिल होगी। हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतने ज़्यादा स्टूडेंट हमारे पास ई कैट की प्रिपरेशन के लिए आते हैं, नस्ट की प्रिपरेशन के लिए। तो हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स होती है, हमारे पास जूम की कैपेसिटी लिमिटेड हो। अब उसके अंदर हम अनलिमिटेड नहीं है कि हज़ारों की तादाद में भी बच्चे को ऐड कर लें। अभी हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं, तो एज सुन एज पॉसिबल आप इसके अंदर इनरोलमेंट ले सकते हो। इनरोलमेंट आप लोगों को मिलेगी जस्ट 6,000 के अंदर। 6,000 यू हैव टू पे जस्ट वन टाइम। इस नंबर पे अभी अभी इस नंबर को नोट कर लें, इसका आप लोग स्क्रीन छोड़ लें, इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, डिटेल्स लें, और पूरे के पूरे ई कैट राउंड 1 राउंड 2 की एक धमाकेदार तैयारी करें। अब आए जरा मैं आपको बताता हूँ, सर इतनी लेवल की अगर आप लोग तैयारी करवा रहे हैं
और इतनी कम फीस में फिर बच्चे तो बड़े आते होंगे, बड़े आते हैं, बहुत बच्चे आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस सेशन को लेने, क्योंकि इतनी कम फीस में उसके बाद फिर इतनी लेवल के अगर आपको तैयारी करवाई जा रही है, क्या रिजल्ट भी इस लेवल के आते हैं? अब आए, अब मैं आपको पहले एक चीज़ रफली बता लूं कि ई कैट के अंदर, मैं बात पुराने सालों की नहीं करता, मैं बात करता हूं अभी 2024 की। साल 2024 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 300 प्लस की लाइन लगी हुई है स्टूडेंट की जिनके मार्क्स है। उसके बाद 250 प्लस की लाइन लगी हुई है। ये एक मार्क्स के बेस पे देख लो। अब देख लो टॉपर की बेस पे, क्या सर आपके टॉपर भी निकले? हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ई कैट के अंदर टॉपर हमारे पास मौजूद हैं। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, मुल्तान की बात करूं, जंग की बात करूं, शेखुपुरा की बात करूं, तो इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे पासियन का अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड मौजूद है कि वो टॉपर है तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। पास एजुकेशन सिस्टम के पासियंस टॉपर है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना ज़्यादा शानदार रिजल्ट किसी एक इंस्टीट्यूट के मुझे दिखाएं, बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज़ पास एजुकेशन सिस्टम। इतना हमारा शानदार रिजल्ट है। इसके बाद सर मार्क्स भी 300 प्लस में आए, आपके बच्चे ने टॉप भी किया, क्या वो डिजायर्ड फील्ड में गए या नहीं गए? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो स्टूडेंट है वो कंप्यूटर साइंस जैसी फील्ड में गए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसी फील्ड में गए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गए, केमिकल इंजीनियरिंग में गए, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर गया है, इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर गया है। तो जितनी भी टॉप ऑफ द यूईटी की जो सबसे टॉप पे आती है ना, जिनका सबसे ज्यादा एग्रीगेट होता है, उसके अंदर लाइन लगी हुई है। सर ये भी डन हो गया। अब मुझे ये बताएं सर, क्या पहली मेरिट लिस्ट में आया था, ये दूसरी तीसरी में? तो अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट जो हमने कैलकुलेट किया था, ऑलमोस्ट 200 के करीब हमारे स्टूडेंट तो पहली मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट हुए थे। फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर हमारे जो स्टूडेंट है 200 के करीब सिलेक्ट हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह पहली मेरिट लिस्ट में। तो ये तमाम रिकॉर्ड पास एजुकेशन सिस्टम के पास मौजूद है कि पहली मेरिट लिस्ट में 200 के करीब बच्चों का सिलेक्शन। उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहली जो पोजीशन है वो हमारे बच्चों की। उसके बाद 300 से ज़्यादा के मार्क्स, 250 से ज़्यादा के मार्क्स, इन नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह उनके इतने मार्क्स आए हुए हैं। अब आए ज़रा मैं आपको उधर शो करवाता हूँ रिजल्ट्स हमारे क्या क्या हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों के साथ रिजल्ट शो करता हूँ कि हमारे रिजल्ट किस किस लेवल के आते हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसकी, यूईटी का ई कैट टू, सबसे लेटेस्ट ई कैट टू। एक ई कैट वन 2025 में हुआ था ना, 2024 में हुआ था ना, और एक ई कैट टू हुआ था। ये ई कैट टू का रिजल्ट जरा देखें, 295, 300 प्लस है। ये किसका था टॉपर? ये मुल्तान डिस्ट्रिक्ट का। ये देखें, ये डिस्ट्रिक्ट मुल्तान का टॉपर है। ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड बच्चे का शो कर रहा हूँ। उसके अल्हम्दुलिल्लाह 295 मार्क्स है, डिस्ट्रिक्ट मुल्तान का टॉपर है। इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा का टॉपर, ये हमारे पास मुशफिर अब्बास हैं, ये शेखुपुरा के टॉपर हैं। पास एजुकेशन सिस्टम, इन्होंने यूट्यूब चैनल से तैयारी नहीं की, ये हमारे सेशन के अंदर से हैं। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब चैनल से इन्हें पढ़ा हुआ था और बता दिया कि सर हमने आपके यूट्यूब चैनल से तैयारी की, नेवर। ये हमारे प्रीमियम सेशन का हिस्सा थी। ये बच्चा हमारे प्रीमियम सेशन का हिस्सा था जो कि अभी यूटी में बैठा हुआ है। इसके बाद अगर आप देखें, अब देखते जाएं, ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहली पहली पोजीशंस आ रही हैं। इसके बाद खानेवाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे बच्चे की पहली पोजीशन आई 276, ये मोहम्मद हाशिर की। उसके बाद जंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे बच्चे की पहली पोजीशन आई 306 हैं, 306 हैं। इसके बाद अब बाकी रिजल्ट अब आप लोग देखते जाएं कि 306 हैं इस बच्चे के, अगेन एक बच्चे के 306 हैं। उसके बाद टू नाइन, ये सिर्फ एक ई कैट का राउंड टू का रिजल्ट है। राउंड वन का तो अभी शो ही नहीं कर रहा, राउंड वन का नहीं शो कर रहा, राउंड टू का शो कर रहा। ये 293 है। राउंड वन में हमारे बच्चों के 300, 312, 313, 18 इस तरह मार्क्स आए हुए हैं। 285 हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें 276 हैं। उसके बाद 262 हैं। फिर अगेन इस बच्चे के 262 हैं। उसके बाद 256 हैं। यहाँ पे देखते जाएं। इसके बाद 255 हैं, यहाँ पे नूर फातिमा है 255, फिर 251 है, ये हमारे पास अब्दुल मुइज़ हैं 248 है, इनके मार्क्स 246 हैं। अब देखिए एक लाइन चली हुई है मार्क्स की। ईमान फातिमा 245 हैं, फिर 241 है। आप देखते जाएं। अब जैसे यहाँ पे 239 है। उसके बाद यहाँ पे इनके कम्बिनेशन देखें, फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के अंदर है, इनका कंप्यूटर साइंस था 235 है। तो एक लाइन चली हुई है बच्चों की अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट की, इतने बच्चों को। और इनका सिलेक्शन कहाँ कहाँ पे हुआ है, ये इतने जो अच्छे मार्क्स बच्चों के आए हुए हैं। अब मैं आपको ये शो करवाता हूँ कि इन बच्चों का सिलेक्शन कहाँ कहाँ पे हुआ है। ये तो मैंने आपको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर पास एजुकेशन सिस्टम के
पासियंस की पहली पोजीशन आई हुई है, और उसके बाद इनके इतने अच्छे अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह मार्क्स आए हुए हैं। तो अब मैं आपको शो करवाता हूँ कि इन तमाम बच्चों का किधर किधर सिलेक्शन हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप चेक करें कि अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम के 150 प्लस ऑलमोस्ट 200 के करीब थे गॉट एडमिशन इन यूईटी फर्स्ट मेरिट लिस्ट, यानी कि और एंड मच मोर अवेटिंग, ये तब का आपको एक दिखाई थी चीज। उसके बाद इतने बच्चों ने बताया कि 200 से ज्यादा बच्चे हमारे हो गए थे जिनका पहली मेरिट लिस्ट में नाम आया अल्हम्दुलिल्लाह। ये है पास एजुकेशन सिस्टम का प्रीमियम सेशन की ब्यूटी। अब चेक करो यहाँ पे, अब आप लोग देखते जाइएगा किस किस इंजीनियरिंग में हो रहा है। आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में हुआ इकरा आंसर का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोहम्मद फजील तारिक है, इनका कहाँ पे हुआ, कंप्यूटर साइंस। जरा पढ़ें एडमिशन डिटेल, डिसिप्लिन कौन सा है, कंप्यूटर साइंस, और कैटेगरी देखो ओपन मेरिट A1 कैटेगरी के अंदर आ रहा है, चेक करो जरा आप लोग। उसके बाद आगे अब चलें, तो यहाँ पे इनका BS मैथ एंड फिजिक्स, कंग्रेचुलेशन। अच्छा अच्छा, ये हमारे पास इसका किन में आया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आया इन कैटेगरी A1, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, तो यहाँ पे इनका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आया पड़ा है मोहम्मद अली खान का। और उसके बाद यहाँ पे देखें मोहम्मद जो मेहरुन्निसा हैं, इनका किस फील्ड में आया हुआ है, मेहरुन्निसा का प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में आया। उसके बाद यहाँ पे मोहसिन है, इनका जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग के अंदर आया। इसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग में, यानी कोई भी इंजीनियरिंग में चले जाओ ना, कोई भी डिपार्टमेंट में चले जाओ यूईटी के अंदर, तो सबसे ज़्यादा जो आपको स्टूडेंट नज़र आएंगे, और जो सारे के सारे आपको स्टूडेंट नज़र आएंगे ना, वो पास एजुकेशन सिस्टम के आपको शाइनिंग स्टार नज़र आएंगे। अब रिजल्ट ज़रा आप लोग देखते जाओ किधर किधर इनका, मैकेनिकल इंजीनियरिंग A1 कैटेगरी के अंदर, इसका कंप्यूटर साइंस में तो पूरा जैसे डिपार्टमेंट ही पासियन से भरा पड़ा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकाट्रॉनिक्स, इन तमाम इंजीनियरिंग के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट भरे पड़े हैं। ये अब आप लोग देखें, और इन तमाम का फीडबैक भी हमने वीडियो लेक्चर्स में भी अपलोड किया हुआ है, जाके आप लोग हमारी सक्सेस स्टोरीज में देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, सिविल इंजीनियरिंग में इनका एडमिशन हुआ, इनका कंप्यूटर साइंस में मुख्तार अहमद का हुआ है, मुतहर अहमद है सॉरी। और यहाँ पे इनका कंप्यूटर साइंस में हुआ है अब्दुल हसीब है, इनका बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, ये मेडिकल बैकग्राउंड का स्टूडेंट है। मोहम्मद अब्दुल्ला नासिर है, इनका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हुआ है। उसके बाद अब आप लोग देखें इनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हुआ है। तो ये तमाम स्टूडेंट देखते जाएं इनका किस किस फील्ड के अंदर एडमिशन हुआ है। तो आप लोग भी इन बच्चों की तरह हो सकते हो, आपका भी एडमिशन इन बच्चों के तरह हो सकता है। अब देखो, पहले मैंने आपको रिजल्ट शो करवाया कि किस तरह इनके 300 प्लस, 290 प्लस, 250 प्लस आए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये डिस्ट्रिक्ट के टॉपर हैं। अब ये देखो, ये तो अब लाइन चलती ही जाएगी, ये तो घंटों के घंटों चलती जाएगी अगर मैं आपको ये शो करवाता जाऊं कि अब देखो, पहला क्या टारगेट होता है, यूईटी कैंडिडेट टेस्ट तैयार करना, उसके बाद उसको अच्छे से क्लियर करना, उसके बाद सिलेक्शन लेना, उसके बाद डिजायर्ड फील्ड में सिलेक्शन लेना। तो पूरी चेन अल्हम्दुलिल्लाह चेक करो, आपको पास एजुकेशन सिस्टम के प्रीमियम सेशन में मिलेगी, जहाँ पे आपको ना सिर्फ 100% तैयारी करवाई जाएगी, बल्कि आप लोगों की 100% सिलेक्शन भी होगी। 100% गारंटीड है कि आप लोगों की सिलेक्शन भी होगी, और सिलेक्शन भी डिजायर्ड फील्ड में होगी। तो ये चेक करो, ये डिजायर्ड फील्ड के अंदर बैठे हुए हैं, आर्किटेक्चर है, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, बीबीए के अंदर बैठे हैं, कंप्यूटर साइंस में बैठे हुए हैं। कितने कंप्यूटर साइंस के बच्चे दिखाए हैं, इलेक्ट्रिकल, सिविल के, मैकेनिकल के, बीबीए के अंदर। अब टेस्ट पे भी तो डिपेंड करता है ना, कई बच्चे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस में। अब कई बच्चे हैं वो जाना चाहते हैं बीबीए के अंदर, यूटी से बीबीए करना चाहते हैं, तो अब वो उधर भी गए हुए हैं। ये देखें, ये बच्चा कंप्यूटर साइंस में है। फिर यहाँ पे देखें, इन तमाम बच्चों के अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन हुई है, इसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हुआ है। तो ये तमाम स्टूडेंट का आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हुआ है। तो ये इस तरह हमारे पास लिस्ट चलती जाएगी, कंप्यूटर साइंस में हुआ, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर हुआ, इनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर हुआ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर हुआ, फिर केमिकल इंजीनियरिंग है शुएब। ऊपर नाम चेक करो, तमाम बच्चों की डिटेल, एग्जैक्ट डिटेल आपके सामने, पूरा ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड शो किया है। ओरिजिनल, ऐसे नहीं कि खुद कोई डिज़ाइन बना के उसके ऊपर लिखा गया, ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड आपके सामने शो किए जा रहे हैं। और ये तब के शो किए हुए हैं जब ये रिजल्ट आए थे ना, फौरन ही शो कर दिए थे, पिछले साल 2024 में। अब देखते जाओ, इनका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हुआ, इनका सिविल इंजीनियरिंग A1 कैटेगरी में, इनका मैकेनिकल के अंदर, इनका मेटलर्जिकल। अब एक भी दावे से कह रहा हूँ, 100% दावे से कह रहा हूँ, जितने बच्चे पास एजुकेशन सिस्टम के, हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यूईटी के अंदर बैठे हैं, इतने किसी इंस्टीट्यूट के भी नहीं, इससे आधे भी नहीं बैठे होंगे। पूरा यूईटी आपको पासियन नज़र आएगा, भरा पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप भी ई कैट का तैयारी करना चाहते हैं, ई कैट को बहुत लेवल का एक तगड़ा तैयार करना चाहते हैं,
तो ये तमाम का तमाम प्रीमियम सेशन आपके लिए हाईली रिकमेंडेड, और इसकी फीस इंतहाई मुनासिब है। जस्ट 6,000, और वो भी वन टाइम पे करना है। अकेडमीज़ में आप लोग पे करते हो ना, अकेडमीज़ में आप लोग पे करते रहते हो, पर मंथ फ़ी पे करते हो, कॉलेजेस में पर मंथ फ़ी पे करते हो, या 3 मंथ्स के बाद पे करते हो। तो इधर तो आप लोगों को जस्ट वन टाइम पे करना है 6,000, एंड यू विल गेट दीज ऑल फीचर्स। इसमें पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी आप लोगों को मिलेगा, और इस रिकॉर्डेड सेशन के साथ साथ आप लोगों को लाइव लेक्चर की एक्सेस मिलेगी, डेली लाइव क्लासेस होंगी, हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट प्रोफेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बंदा आपको पढ़ाएगा। और उसके बाद आप लोगों को रिवीजन फेज ऑफर्स की जाएंगी, एंड गेम्स हमारी होंगी पूरे पूरे सब्जेक्ट्स की। और उसके बाद आप लोगों के लिए हम चैप्टर वाइज रिवीजन है, क्वार्टर बुक है, हाफ बुक रिवीजन है, फुल बुक रिवीजन है। उसके बाद आप लोगों का कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन होगा। तो ये तमाम के तमाम फीचर्स आप लोग अवेल कर सकते हो इन जस्ट 6,000। और यहाँ पे अब देखो ये लाइन चलती जाएगी, मैंने आपको बताया ना, ये मैं आपको शो अप करता जाऊँ ना, तो ये आपको लॉन्ग चेन आपको नजर आएगी, ये चलती जाएगी। तो ये देखते जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे बच्चों के ये रिजल्ट्स रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। और ये चेक करो, इतना रिजल्ट, शानदार रिजल्ट। इन्वायरमेंटल के अंदर, मैकेट्रॉनिक्स के अंदर, जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल है। फिर खलील आबिद मैकेट्रॉनिक्स में बैठे हुए हैं, आयशा अहमद हैं सिटी एंड रीजनल प्लानिंग में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जैन जाहिर हैं, मोहम्मद हुसैन आबिद हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर बैठे हुए हैं। तो मोहम्मद अबू ज़र हैं, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैठे हैं, अब्दुलरहमान अंजुम मैकेट्रॉनिक्स में। और ये आप देख सकते हो इनका सिविल इंजीनियरिंग में अब्दुल्ला उमर मैक। तो इन तमाम बच्चों का आप ये रिजल्ट चेक कर सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये पास एजुकेशन सिस्टम का ये रिज़ल्ट रहा है ई कैट के अंदर, ई कैट के अंदर। तो अगर आप भी अपना नाम इन बच्चों में रखना चाहते हैं, तो आप लोगों को हमारा ऑनलाइन प्रीमियम सेशन हाईली रिकमेंडेड है। लाजमी तौर पे ये हमारा पूरे का पूरा जो सेशन है इसको आप लोग ज्वाइन कर लें। और कितने में आपको मिलेगा? जस्ट 6,000 में मिलेगा। और ये नंबर आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा है, 0304 0 666 000। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अभी डिटेल्स ले लें, अभी व्हाट्सएप करें, एंड यू पीपल विल बी सो हैप्पी। अगर आप लोगों ने अपना यूईटी का ई कैट 2025 का, अगर आप लोगों ने अपना यूईटी का ई कैट 2025 का क्लियर करना है, राउंड 1 या राउंड 2, तो अभी इस नंबर को नोट कर लें, 0304 0 666 0 0। इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको डिटेल्स दी जाएंगी। और उसके बाद आप हमारे सेशन में आ जाएंगे, पूरा रिकॉर्डेड सेशन दिया जाएगा। और जब तक डिज़ायर्ड फील्ड में एडमिशन नहीं ना होगा, आपको हमारे तमाम लेक्चर्स की, रिकॉर्डेड लेक्चर्स की, लाइव क्लासेस की एक्सेस मिलती रहेगी। एंड यू पीपल विल बी फुली प्रिपेयर, एंड यू पीपल विल बी फुली रेडी टू गेट एडमिशन इनटू योर डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी एंड डिज़ायर्ड फील्ड इंशाल्लाह। तैमूर हसन को दे इजाज़त, मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।